मुजफ्फरपुर में पत्रकार शिवशंकर झा के परिवार से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार। परिवार को दी आर्थिक मदद। पत्रकार शिवशंकर झा हत्याकांड को लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो गई थी। विपक्ष पत्रकार की हत्या के बाद बिहार के विधि व्यवस्था पर सवाल उठाने लगा था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इसकी निंदा की और सरकार से मंगल राज की परिभाषा पूछी। वहीं पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने भी पत्रकार के आवास पर पहुंचकर बिहार की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा था। बिहार सरकार के मंत्री व स्थानीय विधायक केदार प्रसाद गुप्ता भी शिवशंकर झा के घर पहुंचे और सरकार का पक्ष रखते हुए आरोपों का जवाब दिया। हत्या के 2-3 दिनों तक इस हत्याकांड पर राजनीति तो खूब हुई, लेकिन किसी ने परिवार की न तो मदद की न ही आर्थिक रूप से सहयोग की बात की। शिवशंकर की हत्या के बाद उनके 2 बच्चे, पत्नी और मां अकेली रह गई है। अब आगे की जिंदगी अकेले ही कटेगी। शुक्रवार को पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार पीड़ित परिवार से मिलने मारीपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शिवशंकर झा के परिवार को 20,000 रुपए की आर्थिक मदद की। अजीत कुमार ने कहा कि घटना हृदय विदारक है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इनके परिवार को मदद और सहायता की जरूरत है। पूर्व मंत्री ने कहा कि दोषियों की गिरफ्तारी और परिवार को न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों और सरकार से बात की है। पत्रकार शिवशंकर झा की हत्या के बाद कई नेता व मंत्री उनके घर पर राजनीतिक रोटियां सेकने तो पहुंचे, लेकिन पूर्व मंत्री को छोड़कर किसी ने भी आर्थिक रूप से उनकी मदद नहीं की। देखिए, आज हम मनियारी थाने के बगल में मारीपुर एक गाँव है। हम यहाँ आज आए हैं। मेरे एक छोटे भाई और बड़ा निर्भीक पत्रकार शिवशंकर थे, जिनका 2 दिन पहले अपराधियों के द्वारा गला रेत कर हत्या कर दिया गया था। बड़ा ही विभत्स घटना, और उस घटना से हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं। पूरे समाज में इस घटना को लेकर शोक व्याप्त है। तो आज हम उनके 2 छोटे छोटे बच्चों से मिलने, उनके परिजनों से मिलने के लिए मारीपुर आए हैं। हम इस घटना का घोर निंदा करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना में जो भी संलिप्त लोग हैं उनको शीघ्र उनकी गिरफ्तारी हो और कानून के तहत उन पर त्वरित ट्रायल करके और उनको सज़ा मिले। और मैं ये भी मांग करता हूँ कि खानापूरी इस केस में नहीं होना चाहिए। जो मूल अपराधी है, जिसने हत्या किया है, उसी पर कार्रवाई हो, न कि पुलिस अपना चेहरा बचाने के लिए दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करके और मूल जो इसका हत्यारा है, मूल जो इसमें अपराधी है, वो बच निकले। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि मूल अपराधी निकल जाता है और जो निर्दोष लोग हैं वो घटना में फंस जाते हैं। तो इस घटना में जो मूल अपराधी है, जिसने ये हत्या किया है, करवाया है, उसकी गिरफ्तारी जरूर हो और उस पर कार्रवाई हो। मैं एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और शिवशंकर हमारे छोटे भाई के तरह हमारे साथ रहते थे। पत्रकारिता में भी और सामाजिक रूप से भी मेरे साथ काम करते थे। तो उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इनको देखकर तो हृदय हम लोगों का बड़ा ही विदारक घटना देखकर हृदय बड़ा भर गया है। तो एक छोटा सा अमाउंट दोनों बच्चों को पढ़ाई के लिए हमने अभी मदद किया है। और मैं ये भी बता दूं कि जब इस परिवार को हमारी आवश्यकता होगी, हम इस परिवार के साथ खड़ा रहेंगे, क्योंकि हम प्रोफेशनल आदमी नहीं हैं, हम सोशल आदमी हैं। समाज के दुख से दुखी होते हैं, समाज के सुख से सुखी होते हैं। और ये घटना इतना निर्मम है कि इसका हम वर्णन करने में हम बिल्कुल अक्षम साबित हो जाते हैं जब दुख की बात सामने आ गई है। तो इसलिए हम आए थे। परिवार को इस दुख की घड़ी में भगवान धैर्य धारण करावे और उस मृतक आत्मा को के शांति के लिए भगवान हर स्तर पर उन्हें ताकत दे कि वो आत्मा को भी शांति मिले। दूर है, फिर भी समाज की मदद करने के लिए अच्छा, देखिए, आर्थिक मदद करने आप ही आए। देखिए, सत्ता से हम दूर हैं, लेकिन समाज से थोड़े दूर हैं। जो व्यक्ति सामाजिक रूप से मेरे साथ रहा है और वो दुनिया से चला जाए, उसका परिवार बिलखे, तो हम केवल संवेदना व्यक्त करके उसके परिवार के दुख को नहीं हर सकते हैं। लेकिन हमारा जो क्षमता है, जो मेरे पास साधन है, हम अपने साधन से
कुछ अंश निकाल कर उस परिवार को भी साथ ले चलने का हमारा संकल्प है। और उसी संकल्प के साथ हम आज इस परिवार से मिलने आए हैं। और हम सत्ता में रहें चाहे न रहें, जो मेरे पास साधन और क्षमता है, हम हर वैसे लोगों को मदद करेंगे जो मेरे साथ और मेरे विचारधारा के साथ चल रहे हैं। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा कोई मतलब नहीं सामने में आया है कि उन्होंने कोई हेल्प किया है, कोई मतलब ऐसे कोई सामने में नहीं आया है। पहली बार ये भैया आए हैं तो मतलब थोड़ा सा मतलब हम लोगों का विश्वास बढ़ा है कि अब मुझे भी लगता है कि हाँ कुछ न कुछ आर्थिक रूप से मतलब मदद मिला इसमें। अच्छा लगा मिल कर के इनसे भी। और आप लोगों जानते थे पहले से इनको? मैं तो नहीं जानता था, लेकिन हमारे भाई के मतलब काफ़ी समीप थे और अपना जो काम धाम था उनके साथ में रहकर वो लोग भी करते थे। हमारा छोटा भाई था, वो साथ में काम करते थे, तो इसी के द्वारा मतलब जो है सब चीज़ हुआ है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।